और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल बनाने वाले हैं और इसको लेकर आज वो राष्ट्र को संबोधित भी करने वाले हैं। और वहीं आपको बता दें, शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्री द्वारा मंजूरी दिए जाने के 1 साल पूरे होने के अवसर पर आज राष्ट्र को संबोधित भी करने वाले हैं। और ये जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को दी और उन्होंने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्ययन परिदृश्य को बदलने, शिक्षा को समग्र बनाने और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत बुनियाद रखने के लिए एक मार्गदर्शी सिद्धांत की जरूरत है। और वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस सुधार के 1 साल पूरा होने के अवसर पर 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे और वहीं आज आगामी परियोजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं। और वहीं प्रधानमंत्री से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान इस नीति के क्रियान्वयन में हुई अब तक की प्रगति पर बोल सकते हैं और साथ ही आगामी परियोजनाओं की एक रूपरेखा भी प्रस्तुत कर सकते हैं। और वहीं राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते दिल्ली में लगातार दूसरे दिन बारिश होने से पारा कम रहा। मौसम विभाग ने मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है और आपको बता दें, दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी बारिश होती हुई नजर आई और मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में मानसून के कारण 1 हफ्ते तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और आज दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और वहीं आपको बता दें, भारी बारिश की वजह से सड़कों पर यातायात बाधित भी हो सकता है और निचले इलाकों में पानी जमा होना संभव है। और बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम 27.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और वहीं हरियाणा के कई इलाकों में भी भारी बारिश दर्ज की गई, जिसकी वजह से गुरुग्राम में कई स्थानों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। और वहीं चंडीगढ़ सहित पंजाब के कुछ स्थानों पर भी दिन में बारिश दर्ज की गई। गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति रही और यातायात भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुग्राम में 91.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दिल्ली में आज फिर से हो सकती है बारिश और इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ। इस वक्त आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार आज फिर से दिल्ली में बारिश हो सकती है और इसके बाद कई इलाकों में एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई और दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी बारिश होने से पारा कम रहा। और वहीं मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आज भी कई इलाकों में भारी से मध्यम बारिश हो सकती है और इस बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। और इससे पहले भी कल भी तेज बारिश के चलते कई जगहों पर दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जल भराव हो गए, जिसके वजह से यातायात भी काफ़ी प्रभावित हुआ था। और वहीं मिली जानकारी के अनुसार कल आनंद विहार, सरिता विहार, ITO समेत कई इलाकों में जल भराव की स्थिति हो गई, जिसके बाद यातायात काफ़ी प्रभावित हुआ। और आज भी मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में झमाझम बारिश हो सकती है और जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी रखा गया है।
और वहीं आपको बता दें बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम रहा और वहीं न्यूनतम तापमान 2 डिग्री कम रहा। और आपको बता दें मौसम विभाग ने दिल्ली में और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हो रही है और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा मंथन। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर सीएम योगी बैठक में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर योगी सरकार के कामकाज का लिया जा रहा है जायजा। और वहीं आपको बता दें योगी सरकार के कामकाज का रखेंगे ब्यौरा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी होंगे इसमें शामिल और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी और प्रभारी राधा मोहन भी रहेंगे 29 को। अवध, काशी और गोरखपुर के सांसद रहेंगे इस बैठक में मौजूद। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हो रही है और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा मंथन है और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और सीएम योगी बैठक में होंगे शामिल। योगी सरकार के कामकाज का रखेंगे ब्यौरा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में होंगे शामिल। और वहीं आपको बता दें संगठन मंत्री सुनील बंसल और प्रभारी राधा मोहन भी रहेंगे इस बैठक में शामिल। और वहीं आपको बता दें आज अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र की होगी बैठक और इससे पहले भी कई क्षेत्रों के सांसद कल उनकी बैठक हुई थी और जिसके बाद वहाँ पे उनके विधायकों की फीडबैक लिया गया था, जिसके बाद बीजेपी सरकार का कहना है कि बीजेपी यूपी में किसी भी तरह से यूपी चुनाव में चूकना नहीं चाहती, जिसको लेकर ये मंथन हो रहा है। और आज भी काशी, अवध जैसे कई इलाकों से सांसदों की बैठक हो रही है और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। और वहीं आपको बता दें प्रभारी राधा मोहन भी होंगे बैठक में शामिल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक हो रही है और इस बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा कर रहे हैं और इस बैठक में कई सांसदों के शामिल होने की खबर है।